प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने विधानसभा क्षेत्र में माता की भक्ति में लीन दिखाई दी। अपने विधानसभा क्षेत्र तथा प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ कहा, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आने के बाद उन्होंने कहा, मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हुई। क्या कहना है, क्या चर्चा हुई? छत्तीसगढ़ जो एक रोल मॉडल बनता जा रहा है, जहां मोदी के जो गारंटी की योजनाएं हैं वो चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की जो फेस है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी राजवाड़े हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या चर्चा हुई मैडम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक हुआ था, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर पूरी गंभीरता के साथ काम करे, उस पर विशेष चर्चा हुई और भी अनेक चीज़ों पे बातें हुई। मैडम, महिला बाल विकास मंत्री हैं आप, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। आज आप भटगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं, माता रानी के पंडालों में दर्शन कर रही हैं, आप लोगों को बधाई दे रही हैं। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा इस दशहरा के अवसर पे? हाँ, देखिए, चुनाव के समय में जब टिकट फाइनल हुआ उस टाइम भी मैं काफ़ी पंडालों में गई और माता रानी से आशीर्वाद भी मांगी थी। सभी जनता से भी मैं आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद मांगी थी, तो जनता का आशीर्वाद भी मिला, माता जी का आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद फिर अभी जीतने के बाद पहला पंडाल में आना हो रहा है और पंडालों में माता रानी को धन्यवाद देने के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए कि वो खुशी रहे हैं, सुख समृद्धि हो, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो, ये कामना माता रानी से की। एक बहुत बड़ा सवाल है मैम, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अपराध का गढ़ जो बना था, आपने वादा किया था कि इस अपराध के गढ़ को हम ध्वस्त करेंगे, तो ये कैसा आरोप है? अपराध को रोकने के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं जो महिलाओं पे हो रहे हैं? पहले तो कांग्रेसी इस चीज को समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपराध में कम है, अपराधी किस्म के लोग थोड़ा सा कम इसमें हुए हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और 5 साल कांग्रेस के सरकार में किस तरह से लोग परेशान हुए आप सब जानते हैं, और उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने, और कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आगमन हुआ था। विशेष चर्चाएं हुई और इस तरह से अपराध कम हो उस पर भी चर्चाएं हुई हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस तरह की समस्याएं थोड़ी से कम आने लगी। आज नवमी है, मातृ शक्ति की वंदना की जा रही है। क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए क्या शुभकामना आपकी ओर से होगी इस दशहरा को लेकर, इस नवमी को लेकर? अपने भटगांव विधानसभा की जनता और पूरे प्रदेश वासियों को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी। माता रानी से यही कामना करूंगी कि माता रानी इतनी शक्ति देना कि जो जिम्मेदारी मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे दिया गया है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं और क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए माता रानी से मनोकामना। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रदेशवासियों को आपने बधाई दी है कि माता रानी की शक्ति मिले कि हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति करे। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।